आज हम लोग करेंगे क्राउन जीके के एमसीक्यूज, जिसमें पेज नंबर 16 टू 30 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्वागत है आप सबका जीके केंद्र में। चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, चारों आश्रम का उल्लेख है। इसका आंसर ए, जाबलोपनिषद। जाबलोपनिषद में संन्यास शब्द का भी उल्लेख मिलता है। बाकी के ऑप्शंस को भी देखेंगे। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्योपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन है और श्वेताश्वतर उपनिषद में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था? आंसर ए, राक्षस विवाह। पिशाच विवाह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। असुर विवाह वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। और गंधर्व विवाह यह प्रेम विवाह था। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कब हुआ? आंसर 540 ईस्वी। 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हुई। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। नेक्स्ट, तीसरे जैन तीर्थकर कौन थे? आंसर संभवनाथ। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थकर थे। दूसरे नेमिनाथ 21वें जैन तीर्थकर थे और चंद्र प्रभु 8वें जैन तीर्थकर थे और महावीर स्वामी अंतिम 24वें जैन तीर्थकर थे। नेक्स्ट, स्यादवाद और अनेकांतवाद शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर जैन। महावंश और दीपवंश का संबंध बौद्ध धर्म से है। शैव उपासक को नैनार कहा जाता था और वैष्णव के उपासक को अलवार कहा जाता था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन है? आंसर कमल। हाथी यह माता के गर्भ में आने का प्रतीक था। घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक और धर्म चक्र बौद्ध प्रथम उपदेश का प्रतीक था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर राजगृह। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक था अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति के समय शासक था कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति के समय शासक अशोक था और चौथी बौद्ध संगति में कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन निम्न में से किसमें वर्णित है? आंसर ए, विनय पिटक। सूत पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। मगध के किस राजा ने विजय और विस्तार की नीति शुरू की? आंसर बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेनिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु, इसे कुनिक कहा जाता है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर यह बैठा। घनानंद यह नंद वंश का अंतिम शासक था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मगध पे मौर्य वंश की स्थापना की थी। और उद्यन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उद्यन ने की थी। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? आंसर 13वां। पहला शिलालेख में पशुवध की निंदा की गई है। तीसरा शिलालेख में अधिकारियों को हर 5वें वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया गया है और 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगास्थनीज आया? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया। डायनोसियस अशोक के समय में आया और डाइमेकस बिंदुसार के समय में आया। बिंदुसार के समय में डाइमेकस और अशोक के समय में डायनोसियस। ये नाम ध्यान से देखिएगा, डायनोसियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर ए समाहर्ता। सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक होता था। व्यावहारिक न्यायाधीश होता था और सीताध्यक्ष यह कृषि विभाग का अधिकारी था। नेक्स्ट, विवाह जिसमें पुरुष उच्च वर्ण का हो एवं महिला निम्न वर्ण की हो क्या कहलाता था? आंसर ए अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह इसमें पुरुष निम्न वर्ण का और महिला उच्च वर्ण की होती थी। नियोग प्रथा स्त्री का अपने देवर के साथ रहना नियोग प्रथा कहलाता था। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग पेज नंबर 31 to 45 तक के इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।